morning. Have you welcome 12 Math Easy के ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आई विल टीच यू टुडे फिजिक्स। इन फिजिक्स आई विल टीच यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि चौथा लेसन जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक दूसरा लेसन शुरू नहीं होगा, दूसरा पार्ट शुरू नहीं होगा। तो ये अभी आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेसन चल रहा है। तो कल मैंने इसके पहले जो है बताया कि कैपेसिटर्स, व्हाट इज कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर्स कैसे हम बना सकते हैं, ये सभी बात बताई गई थी। तो आज मैं बताऊंगा कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये कैपेसिटर के कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फैक्टर affecting the capacitance of कैपेसिटर, संधारित्र के धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। या संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र के धारिता को संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। तो फर्स्ट कारक है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑन द surface area of the conductor, यानी संधारित्र के धारिता चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कंडक्टर्स चालकों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर्स, चालकों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चालकों के क्षेत्रफल संधारित्र के धारिता चालकों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चालकों के आकार को या क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दिया जाए, चालकों के आकार या क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो संधारित्र के धारिता बढ़ जाती है। और धारिता तभी बढ़ेगी जब विभव घटेगा। तो चालकों के क्षेत्रफल बढ़ा देने से उसका विभव घट जाता है, और विभव घटने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो चालकों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, चालकों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है। चालकों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है। और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है। चालकों के क्षेत्रफल को
बढ़ा दिया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है, उसका विभव कम हो जाता है और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि संधारित्र के धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यानी चालकों के धारिता जो होगी क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। यानी धारिता इससे स्पष्ट होता है कि धारिता कैपेसिटेंस क्षेत्रफल के चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इससे स्पष्ट होता है कि धारिता चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इससे स्पष्ट होता है कि धारिता चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यदि चालक के क्षेत्रफल A तथा धारिता C है तो C समानुपाती A होगा। ये पहला हो गया ऑन दी सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर। चालकों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है और विभव कम होने से धारिता बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि धारिता चालक के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यदि चालक के क्षेत्रफल A तथा धारिता C हो तो C समानुपाती C/A। तो धारिता को बढ़ाने के लिए चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा, तभी धारिता बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, अर्थात चालक के क्षेत्रफल, तो चालक के क्षेत्रफल है उस संधारित्र के धारिता को क्या करता है, प्रभावित करता है। संधारित्र के धारिता को प्रभावित करता है। क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ेगी और क्षेत्रफल घटने से धारिता जो है घटेगी। तो चालक जो लगाया जाएगा कैपेसिटर्स में दिखाया गया था, A और B चालक लगाया गया था पैरेलल प्लेट कंडेंसर में। तो चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है धारिता। दूसरा है ऑन दी सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, चालकों के बीच के दूरी पर। तो चालकों के बीच के दूरी पर दूसरा फैक्टर है ऑन दी separation between the conductors. On the separation between the conductors, चालकों के बीच के दूरी पर चालकों के बीच के दूरी, चालकों के बीच के दूरी पर चालकों के बीच के दूरी पर। तो कहने का है कि यदि दोनों चालकों के बीच के दूरी को बढ़ा दिया जाए, दोनों चालकों के बीच के दूरी को बढ़ा दिया जाए, तो दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। क्या विभवांतर बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए धारिता को बढ़ाना होगा तो चालकों के बीच के दूरी को कम करना होगा। चालकों के बीच के दूरी को बढ़ाया जाता है। जैसे ये चालक है, ये चालक है, ये चालक है, ये चालक है, इसमें विभवांतर बढ़ जाएगा। दोनों चालकों के बीच का विभवांतर बढ़ जाएगा जिससे धारिता घट जाएगी। यहाँ विभवांतर कम हो गया तो इसके धारिता
इसके धारिता की अपेक्षा इसकी धारिता अधिक होगी, क्योंकि यहाँ विभवांतर कम है और यहाँ विभवांतर ज्यादा है। तो विभवांतर ज्यादा होगा, अधिक होगा तो धारिता को घटा देगा, और विभवांतर कम होगा तो धारिता को बढ़ा देगा। तो ये चालकों के बीच के दूरी पर भी निर्भर करती है। तो मैंने क्या बताया कि यदि चालकों के बीच के दूरी को घटा दिया जाए, चालकों के बीच के दूरी को घटा दिया जाए तो विभवांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि धारिता जो होती है, धारिता जो होती है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिखेंगे चालकों के बीच के दूरी को घटा देने पर चालकों के बीच के दूरी को घटा देने पर विभवांतर कम हो जाता है, और धारिता बढ़ जाती है। यदि चालकों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, यदि चालकों के बीच की दूरी इफ डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, चालकों के बीच की दूरी d को तथा कैपेसिटेंस धारिता C हो, तो धारिता C हो तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी D। C जो है चालक के धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। चालक के धारिता C दूरी के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा हो गया। यानी दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। क्या आपने सीखा कि चालकों के बीच के दूरी को जब भी बढ़ाया जाता है तो धारिता घट जाएगी, चालकों के बीच के दूरी को घटाया जाता है तो धारिता बढ़ जाएगी, और चालकों के बीच के दूरी को बढ़ाया जाता है तो धारिता घट जाएगी। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि चालकों के धारिता में संधारित धारिता जो होती है, धारिता चालकों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता जो है, संधारित्र के धारिता चालकों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑन द सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, चालकों के बीच के दूरी को घटा देने पर विभवांतर कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। यदि चालकों के बीच के दूरी स्मॉल d हो तथा धारिता C हो तो C व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, D होगा। C व्युत्क्रमानुपाती D। तो धारिता चालकों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता जो होती है चालकों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑन द सेपरेशन बिटवीन दी कंडक्टर्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा
तीसरा है ऑन दी नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, यानी चालकों के बीच परावैद्युत माध्यम के परावैधुता, चालकों के बीच जो परावैद्युत माध्यम रखा गया है इसके परावैधुता पर निर्भर करती है ये संधारित्र के धारिता। थर्ड है ऑन दी नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम between the plates, चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैधुता, चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैधुता, चालकों के बीच उपस्थित जो चालक हैं उसके बीच जो परावैद्युत माध्यम है उसके परावैधुता पर, तो दोनों चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैधुता यदि एप्सिलॉन हो, चालकों के बीच उपस्थित माध्यम, चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैधुता एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हो तो चालकों के बीच विभवांतर भी लिख सकते हैं, चालकों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है, चालकों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है, और धारिता बढ़ जाती है, धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपने क्या देखा? ऑन द नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैधुता पर, चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैधुता एप्सिलॉन हो तो चालकों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है, जिससे धारिता जो है बढ़ जाती है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। विभवांतर कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अतः C समानुपाती एप्सिलॉन धारिता जो है परावैद्युत माध्यम के परावैधुता के समानुपाती होती है। तो ये संधारित्र के धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये क्लियर हो गया। पहला मैंने बताया ऑन दी सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर,
दूसरा बताया ऑन द रिलेशन बिटवीन द कंडक्टर, और तीसरा मैंने बताया ऑन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन द कंडक्टर्स। बिटवीन द प्लेट्स लिखिए या बिटवीन द कंडक्टर्स, तो चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैद्युता, यहाँ ये जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी कंडक्टर्स भी लिख सकते हैं, कंडक्टर्स लिख लीजिए क्योंकि चालक लिख दिए हैं। बिटवीन दी कंडक्टर्स conductors on the nature of dielectric medium between the conductors, चालकों के बीच उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैद्युता। तो ये आपने देखा, इक्वेशन पूरा हो गया कि संधारित्र के धारता किन बातों पर निर्भर करती है। तो 3 बातों पर निर्भर करती है, जैसे विद्युत धारता 3 बातों पर निर्भर करती है, इसी तरह से भी 3 बातों पर निर्भर करती है। अब चलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर के कितने टाइप्स होता है। तो कैपेसिटर्स के 3 टाइप होती है। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये समानांतर प्लेट संधारित्र, यही जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये इसमें 2 प्लेट है, 2 कंडक्टर्स है, 2 क्या है कंडक्टर्स है, 2 कंडक्टर्स है, ये 2 कंडक्टर्स हो गया। ए हो गया, बी हो गया, इस प्लस चार्ज है, इस पर माइनस है, और ये आउटसाइड कर दिया गया तो प्लस चला गया पृथ्वी में। इसमें ये आपने देखा कि 2 प्लेट होगा, कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट, है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। वैसा संधारित्र जिसमें 2 प्लेन और पैरेलल क्या होते हैं, प्लेट होते हैं, पैरेलल प्लेट होते हैं। एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट और दूसरे को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। इस पर चार्ज एकत्रित होता है और इसको बी आवेशी चालक को आच्छेद किया जाता है। तो इसके नजदीक इसको लाया जाता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही आच्छेद किया जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या हुआ, वैसा कैपेसिटर्स जिसमें 2 प्लेन और पैरेलल कंडक्टर होता है, ये प्लेट होता है, और एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट संग्राहक, इसको संग्राहक कहेंगे, इसको संग्रह, इसको कलेक्टिंग, इसको कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। लिखेंगे वैसा संधारित्र, वैसा कैपेसिटर जिसमें 2 समतल
प्लेन तथा समांतर पैरेलल प्लेट होती है और एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट संग्राहक एक प्लेट को संग्राहक, ये कलेक्टिंग हो गया, ये कंडेंसिंग हो गया। संग्राहक ये हो गया कलेक्टिंग और ये हो गया कंडेंसिंग। संग्राहक तथा दूसरे को संघनक दूसरे को संघनन ये कंडेंसिंग दूसरे को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। ये कंडेंसिंग प्लेट हो गया, तो एक को कलेक्टिंग दूसरे को कंडेंसिंग, इसको कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे, इसको कलेक्टिंग इसको कंडेंसिंग, इसको कलेक्टिंग इसको कंडेंसिंग। ये कलेक्टिंग हो गया, ये कंडेंसिंग हो गया। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो गया। तो वैसा कैपेसिटर जिसमें दो समतल प्लेन तथा समानांतर पैरेलल प्लेट होती है और एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट तथा दूसरे को कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्साइड वाले को कंडेंसिंग और विदाउट ऑक्साइड वाले को कलेक्टिंग। इस पर आवेश एकत्रित होता है उसको कलेक्टिंग और जो ऑक्साइड रहता है उसको कंडेंसिंग कहा जाता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब देखिए दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। गोलाकार संधारित्र इसमें जो है दो समकेंद्रीय गोलाकार चालक होगा। दो समकेंद्रीय, दोनों का केंद्र एक ही होगा। दोनों का केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। क्या होगा? दो समकेंद्रीय क्या होगा? दो समकेंद्रीय गोलाकार चालक होगा और उसमें से एक चालक को कलेक्टिंग और दूसरे को कंडेंसिंग। दोनों का केंद्र एक ही होगा, इसे कंसेंट्रिक समकेंद्रीय कहेंगे। ये जो है दोनों का केंद्र एक ही है, वो ये जो है वो ये अपसेट किया गया है इसको बी को, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कलेक्टिंग हो गया, ये कंडेंसिंग हो गया। ठीक है, तो ये कंडेंसिंग हो गया, अपसेट हो गया। तो वैसा कैपेसिटर जिसमें दो समकेंद्रीय गोलीय चालक होता है,
वैसा कैपेसिटर है जिसमें दो समकेंद्रीय गोलीय चालक है, एक को कलेक्टिंग दूसरे को कंडेंसिंग कहेंगे। तो वैसा संधारित्र वैसा कैपेसिटर जिसमें दो कंसेंट्रिक समकेंद्रीय गोलीय चालक होते हैं और एक को कलेक्टिंग तथा दूसरे को कंडेंसिंग कहते हैं। तो वैसा कैपेसिटर जिसमें दो कंसेंट्रिक समकेंद्रीय गोलीय चालक होते हैं और एक को कलेक्टिंग और दूसरे को कंडेंसिंग कहा जाएगा। एक को कलेक्टिंग दूसरे को कंडेंसिंग। ये स्फेरिकल हो गया, ये स्फेरिकल गोलाकार संधारित्र। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें होगा दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होगा और एक बेलनाकार चालक को क्या कहेंगे, कलेक्टिंग और दूसरे को कंडेंसिंग। तो दो समाक्षीय दो कोएक्सियल बेलन होगा, दो कोएक्सियल बेलन, दो बेलन है। दो बेलन हो गया इसमें। ये दोनों का अक्ष यही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो समाक्षीय दो कोएक्सियली बेलनाकार चालक होगा। ए बेलनाकार चालक, बी बेलनाकार चालक, ए को कलेक्टिंग, बी को कंडेंसिंग कहेंगे। तो वैसा कैपेसिटर जिसमें दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं, वैसा कैपेसिटर जिसमें दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं और एक को कलेक्टिंग तथा दूसरे को कंडेंसिंग कहते हैं। ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं, दो समाक्षीय एक ही अक्ष पर ए बेलन है, बी बेलन है, ठीक है। और इसको अंदर वाले को कलेक्टिंग और बाहर वाले को कंडेंसिंग कहेंगे। तो इसके बाद जो है अगला क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा
कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात की जाती है, उसी तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात की जाती है और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात की जाती है। और बहुत कम संख्या में आप लोग वीडियो को देखते हैं, कोई व्यू नहीं आ रहा है, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को देखा करें। आप लोगों को डेली बताया जाता है कि एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, जब तक लिख नहीं लेते हैं, तब तक देखिए, उसको पीछे से रिवाइज भी करिए, ठीक है। तो आप लोग लगता ही नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। निराशाजनक आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, निराशाजनक लगता है कि पढ़ाई हो रही है, इसलिए ध्यान से पढ़ें और वीडियो को देखें। और आपके जिस स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही है उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। जो आपके संपर्क में स्टूडेंट है जिनका ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, उन तक यदि आपके संपर्क है तो उनके पास भी वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ें और अपने अंदर जज्बा और जुनून को रखें, ताकि आपके हौसला जो है बुलंद रहे। आप में कूद कर प्रतिभा भरा हुआ है, लेकिन उस प्रतिभा को आप ओपन करें, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। और यदि गोविंदपुर वाले अभिषेक का नंबर किसी के पास होगा तो हमें सेंड करेंगे, बताएंगे, ठीक है। वो अभी तक स्टूडेंट जो है नहीं जुड़ पाया है, नहीं तो उसके तक वीडियो पहुंचाने का कष्ट करेंगे आप लोग। दीपक सुन रहा होगा, गोविंदपुर के दीपक, उसी के पास में उसका घर है, इसलिए उसके पास भी वीडियो पहुंचाने का कष्ट करेंगे। दीपक कुमार, गोविंदपुर, ठीक है। तो चलिए, आज फिजिक्स में इतना ही। रिमेन पार्ट विल बी टुमारो। थैंक यू सो मच।